अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम तमाम आशीष हर एक उपकार के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार संभाला और आज की इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि हम आपके पवित्र उपस्थिति में आए और आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, तारीफ करें और हम आपसे प्रार्थना करें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं, करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और जो कोई भी पिता परमेश्वर आपको पुकारता है वो कभी लज्जित नहीं होता, परंतु आप पिता परमेश्वर हर अपने पुकारने वाले की प्रार्थना को सुनते हैं, उत्तर देते हैं और आशीष देते हैं और अद्भुत काम करते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं। इस समय भी पिता परमेश्वर प्रभु, आपके ये प्रिय लोग आज की सुंदर सुबह में आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम का गुणानुवाद कर रहे हैं और पिता परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी संभालें और हर प्रकार के खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, समस्याओं से बचा करके और शैतान की हर एक चालाकी से पिता परमेश्वर बचा करके अपने इन प्रिय लोगों की रक्षा करें, हिफाजत करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु, जब आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं तो निरंतर पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की पिता सहायता कीजिए, मदद कीजिए और अद्भुत कार्य करके पिता परमेश्वर इनके लिए उपाय कीजिए, इनके लिए सीधा मार्ग निकालिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह में आपने परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखा और उसकी बड़ी आशीषों को आप लगातार अपने जीवन में प्राप्त करते चले जा रहे हैं, तो हम निरंतर परमेश्वर में बने रहें और अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें। किसी रीति से डरे ना, घबराएं ना, चिंता ना करें, क्योंकि जितनी भी चिंता, फिक्र, हताशा, निराशा और जो सारी समस्याएं हैं वो शैतान की ओर से हैं और शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर से बने रहें, परमेश्वर में लिपटे रहें और वो हमको परमेश्वर से दूर करने के लिए हमारे जीवन में लोभ लालच डाल के हमको अपनी ओर आकर्षित करता है और हमें पाप में खींचता है ताकि हम परमेश्वर से दूर हो करके हम शैतान के बंधन में बंध जाएं, शैतान के जाल में फंस जाएं। लेकिन हमें परमेश्वर ने अपने ज्ञान, बुद्धि, समझ का सामर्थ्य दिया है। हम परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल करें और शैतान के चुंगल में ना फंसें। थोड़ी देर के लिए लोभ और लालच में पड़ करके, हम थोड़ी देर की खुशी में पड़ करके हम जो है शैतान को मौका ना दें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से सहायता मांगें और जो कुछ भी बातों में हमें दिक्कत होती है, परेशानी होती है, समस्या होती है या कुछ बातें जो हमें समझ में नहीं आती, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो हम परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की सहायता मांगे और परमेश्वर लगातार जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारा प्रेमी पिता है, जो सारी सृष्टि का रचयिता है, जिसने आपको और हमको बनाया है, वो हमारी अगुवाई करेगा। उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है और लगातार परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमें उसने बचाया, हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें। इस समय जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो आइए हम अपना कुछ समय जो है परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए निकालेंगे। जब हम पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय 16 पद से आगे के पदों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 16 पद में हमें परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से सिखाता है कि हम जो हैं वो परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में बसा हुआ है। यदि हम इस बात को नहीं जानते तो आज परमेश्वर के वचन से हमें इस बात को जानने की जरूरत है। और मंदिर का मतलब ये होता है जिसमें हमारा परमेश्वर का बसा हुआ होना, हमारे परमेश्वर का सर्वदा के लिए रहना। और जब परमेश्वर खुद हम में रहता है, परमेश्वर जब हमारे अंदर बसा हुआ है, तो हमें किसी रीति से डरने घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि परमेश्वर हमसे कोसों दूर नहीं है, परंतु खुद हमारे अंदर है और हम परमेश्वर के मंदिर हैं। जब हम 17 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम 17 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर पाते हैं कि परमेश्वर अपने मंदिर को नष्ट होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और हम जब परमेश्वर के मंदिर हैं और यदि कोई हमको नष्ट करेगा, कोई हमको यदि नुकसान पहुंचाएगा, तो इस बात को परमेश्वर जो है कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए कि हम जब परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हम में बसा हुआ है, और इस संसार का सरदार जो शैतान है, जो हमें नाश करने के लिए, जो हमें जो है तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए जो कोशिश करता है, उसे परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हम लगातार ज़रूरत है कि हम परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें, लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं, निरंतर हम परमेश्वर के नाम की स्तुति और बढ़ाई प्रशंसा तारीफ करने पाएं, निरंतर हम अपने हर एक जीवन की परिस्थिति में परमेश्वर की ओर ताकने पाएं। और जब हम लगातार परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर की बढ़ाई प्रशंसा करते हुए अपने जीवन को बिताएंगे, तो परमेश्वर की सुरक्षा हमारे चारों ओर होगी। और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, जैसा उसने अपने वचन में कहा है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, और इस प्रकार से परमेश्वर लगातार हमारी सुरक्षा करेगा, और जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। और जब हम 18 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, कोई अपने आप को धोखा ना दे, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। हम जानते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों की इस संसार में एक से एक ज्ञानी लोग पड़े हैं, लेकिन उनका ज्ञान उनको उद्धार नहीं दे रहा है, क्योंकि वो अपने ज्ञान के घमंड में इतने चूर हो गए हैं कि उनको लगता है कि मुझसे बढ़कर कोई है ही नहीं। लेकिन जो परमेश्वर ने अद्भुत कार्य हम मनुष्यों के लिए किया है, उसको वो ज्ञानी स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। और उसका ज्ञानी का उस ज्ञानी का जो ज्ञान है उसको इस बात को स्वीकार करने नहीं देता कि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा, और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु उद्धार का जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। और इसीलिए वहां पर वो ज्ञानी होने के बाद भी संसार में सब लोग उसको ज्ञानी समझते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो मूर्ख है। और इसीलिए यहाँ लिखा है कि यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने ताकि ज्ञानी हो जाए। और जब हम अपने आप को जो है मूर्ख समझते हैं और परमेश्वर के इस योजना को हम स्वीकार करते हैं, परमेश्वर के उद्धार की कथा को जब हम ग्रहण करते हैं, तो हम जो है वास्तव में ज्ञानी कहलाते हैं परमेश्वर की नज़र में। तो अवश्य, क्योंकि हम जो है हमेशा का जीवन, अनंत जीवन को प्राप्त कर लेते हैं, इस संसार के ज्ञानी की तरह नाश की ओर नहीं जाते। और जब हम 19वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और ज्ञानी लोग अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं और इसीलिए वो अपने ज्ञान में ही फंस के रह जाते हैं और उद्धार से वंचित रह जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ कि अच्छा हुआ कि हम इस संसार के ज्ञानी नहीं हैं, ताकि हम आज परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं और परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करके हम अनंत जीवन को पा लिए हैं। और हम इस अनंत जीवन को हमेशा थामे रहें और लगातार परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर की बढ़ाई करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें, और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें, परमेश्वर के सुरक्षा को अपने जीवन में निरंतर देखने पाएं, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में होता हुआ देखें, और हम लगातार परमेश्वर की बढ़ाई, प्रशंसा, तारीफ करते हुए परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर में जीवन बिताएं और आशीषित जीवन पा करके लगातार जो है दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पाए। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप प्रभु जी सारी सृष्टि के रचयिता हैं। आप प्रभु जी हमसे प्रेम करते हैं, आपने हमें बचाया, अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज करके प्रभु जी आप उन्हें कलवरी क्रूस पर हम पापियों के खातिर मरने दिया, ताकि हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आ जाएं, हमारा मेल मिलाप आपसे हो जाए और हम पिता परमेश्वर आप अपने पापों से छुटकारा पा करके
प्रभु जी आपकी पवित्रता में हम प्रभु जी पवित्रता से उपस्थित होकर प्रभु आपके नाम को महिमा दें। हम पिता धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, और इस समय प्रभु इस सुंदर सुबह में आपके इन प्रिय लोगों को फिर से आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस रीति से प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर आपके मंदिर हैं और आप हम में बसे हुए हैं, और हम पिता परमेश्वर अपने आप को धोखा ना दें और इस संसार के ज्ञानियों की तरह प्रभु जी किसी प्रकार से इस संसार के ज्ञान में ना फंस जाएं, परंतु पिता परमेश्वर हम आपके उद्धार की कथा को स्वीकार करके लगातार धीरज के साथ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर अपना संपूर्ण भरोसा रख के हम आपके उद्धार को पिता परमेश्वर थामे रहें और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखते हुए चले जाएं। महान पिता परमेश्वर, हम आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब आज की सुंदर सुबह में प्रभु बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं और हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप दया करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में प्रभु शैतान के द्वारा लाई गई हर प्रकार की समस्या को, चिंता को, फिक्र को, तकलीफ को, आपत्ति, विपत्ति, परेशानी और पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें। और पिता सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा दें और प्रभु जी आपकी ओर अपनी नजरें लगाए रखें और लगातार पिता परमेश्वर आपको पुकारें, आपकी सहायता मांगें और आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लगातार संग साथ रहें और पिता परमेश्वर इनके लिए सीधा मार्ग निकालें और इनके जीवन में आप उपाय करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में यदि किसी भी प्रकार की पिता परमेश्वर प्रभु जी बीमारी पाई जाती है, तो हम पिता प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग और इनके घर परिवार का एक एक जन पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाए और आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर अपने चंगाई दे करके अपना आश्चर्य कर्म इनके जीवन में प्रकट करके सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आपको महिमा दें, आपकी स्तुति करें और निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु आपकी बढ़ाई और प्रशंसा करते हुए पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर अपने वचनों को हमें दिया है और लगातार पिता परमेश्वर हमें सिखाते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपके सहायता और अगुवाई के लिए निरंतर धन्यवाद देते हैं और हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं और आपके नाम का गुणानुवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आज की सुंदर सुबह में आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखते हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आप में अपने जीवन को बिताते हैं, तो आप लगातार अपने सुरक्षा का घेरा इनके चारों ओर रखिए और जब पिता परमेश्वर ये अपने आज के इस दिन की शुरुआत करते हैं तो लगातार प्रभु जी आपको स्मरण करें और प्रभु जो कुछ भी कार्य पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में करते हैं तो आपको स्मरण करके करें और अपने कार्यों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपें ताकि पिता परमेश्वर किसी रीति से शैतान की दखल अंदाजी इनके कार्यों में ना होने पाए और लगातार पिता परमेश्वर आपकी सफलता को आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखें और जैसा आपका वचन कहता है कि मैं तेरे हाथों के कार्य को सफल करूंगा, ये अपने जीवन में पिता परमेश्वर निरंतर आपकी सफलता को पा करके लगातार उन्नति करें और पिता परमेश्वर आपकी तरक्की करें और लगातार बढ़ते चले जाएं और पिता परमेश्वर इनके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, सहायता करने वाले परमेश्वर हैं और पिता परमेश्वर प्रभु सब कुछ आपका है। आपने प्रभु सारी सृष्टि को रचा है और पिता परमेश्वर आप अपनी सृष्टि से प्रेम करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और हम पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता चाहते हैं और हम पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा के घेरे में फिर से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को रखते हुए हम यही प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपकी आशीषों को देखें और इनके जीवन की हर एक प्रकार की दुख, निराशा और पिता परमेश्वर वो सारी बातें जो शैतान ने पिता परमेश्वर इनके जीवन में लाया है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप इनके जीवन से दूर कर दें और निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अनुग्रह करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग इस संसार में
अपना जीवन आपकी पवित्र उपस्थिति में बिताने पाएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और प्रभु लगातार हमें उत्तर दिया, अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया। हम धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम पिता परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।